अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की ये वीडियो मेरी यूपीएस से मुतल्लिक है। ये जो मेरे पास यूपीएस लगा हुआ है, ये एक ऊपर स्टोर है, ये उसमें लगा हुआ है। तो मैं ऊपर स्टोर पे जाके इसकी तमाम डिटेल जो है नहीं शेयर कर सकता। तकरीबन सभी के घरों में यूपीएस लगा हुआ है, तो जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उसके लिए यानी इसकी तफसीलात की ज़रूरत नहीं है कि इसके मैं तमाम यूपीएस की डिटेल जो है ना पीछे से भी आपको दिखाऊंगा। ये ऐसे है तो ऐसे लगा हुआ है। तो ये यूपीएस जो है ना, ये देसी यूपीएस कहलाता है ये हमारे ज़ुबान में, ठीक है जी, जो हम खुद बनवाते हैं। तो इस यूपीएस से मुतल्लिक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका जब लाइट जाती है और जब लाइट दोबारा वापस आती है तो ये इसकी जो ये चल रहे हैं ये बटन्स और जिस पे लिखे हुए हैं 20%, 40%, 80%, तो ये ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और ये हमें लगता है कि ये चार्जिंग होना शुरू हो गई है। लेकिन लास्ट मेरे साथ ये हुआ है मसला कि ये चार्जिंग तो यहाँ से शो कर रही थी, लेकिन ये बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा था। यानी सिस्टम बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था, लेकिन ये बैटरी को चार्ज कर रही थी। अब उसका मैंने आपको हल बताना है कि आप भी वक्तन फ़वक्तन कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास एक मीटर होता है, जो मैं मीटर भी आपको दिखाऊंगा, जिसके ज़रिए आप बआसानी जो है ना चेक कर सकते हैं कि ये जो है आराम से आप चेक कर सकते हैं कि ये चार्जिंग हो रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसका बड़ा सिंपल फार्मूला है, ठीक है। आप सबसे पहले इसकी वायरिंग देखें। ये पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका एक मेन स्विच है जिसमें से इसको प्लग इन किया हुआ है और यहीं से ये यूपीएस को वो देता है, सप्लाई देता है। अब आप इसकी ये वायरिंग देखें। ये वायरिंग हर घर में अगर नीचे लगा हुआ है तो अब आसानी जो है फिर तो किसी भी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे पास प्रोसीजर है मैं अपने मुताबिक बता रहा हूँ कि मेरी अब एक्सेस ऊपर जाने की नहीं है, फ़िलहाल बार बार चेक करने की नहीं है। तो कई घरों में ऐसे होगा कि जिन्होंने ऊपर रखा होता है, मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि लोगों ने ऊपर रखे होते हैं। तो अब आप देखेंगे उसकी ये वायरिंग जो आ रही है, मैं आपको वायरिंग दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये वायरिंग आ रही है। ये वायरिंग यहाँ पे आके यहाँ से ये वायरिंग जो है ये मेन अंदर जो है ये स्विच है, स्विच बोर्ड है, ये उसमें जा रही है। अब ये 3 वायर्स हैं। अब ये 3 वायर्स का क्या मतलब है? 2 वायर्स तो ये वो हैं जो कि जैसे हर चीज़ के लिए 2 वायर चाहिए होती हैं, चाहे वो पंखा हो, चाहे बल्ब हो, चाहे वो फ्रिज हो, उसके लिए 2 वायर्स होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है जी। और जिसमें से बिजली जो है पास होके वापस जाती है और हम उसको मीटर के ज़रिए चेक भी कर सकते हैं कि ये कितना वोल्ट वगैरह यूज़ कर रही है। और ये तीसरी जो वायर है, वो तीसरी वायर ये सिर्फ उसकी है, यूपीएस की है, कि जब यूपीएस ने चार्ज होना है और यूपीएस ने जब लाइट जानी है और यूपीएस ने पूरे घर को जहाँ जहाँ पे यूपीएस का वो है सिस्टम आपने लगाया हुआ है, जैसे स्विच में वो दिया हुआ है, तो उसने उसको वहाँ से ऑन करना है। तो ये एक ही तार होती है। जिनके घर में यूपीएस लगा हुआ है वो देख लेंगे, देख सकते हैं कि वो एक ही तार जो है ना वो बोर्ड में जा रही होती है और एक ही तार के साथ जो है ना वो उसका स्विच को कनेक्ट किया होता है। इसके लिए 2 तारें नहीं होती यूपीएस के कनेक्शन के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी। ये मीटर है जो कि एम्पेयर्स को आपके काउंट करता है कि कितने एम्पेयर्स जो है इस वक्त आपकी कंज्यूम कर रहा है कोई भी चीज़। तो सिंपली हम इसको 2 एम्पेयर जो ये 20A है, यानी 20 एम्पेयर तक इसको कैलकुलेट ये करेगा। तो मोस्टली घरों में जो छोटी चीज़ें होती हैं वो 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर तक ही चलती हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस वक्त
मेरे घर में कितने एम्पेयर यूज़ हो रही है बिजली। पूरी टोटल तो नहीं ये वो करेगा, लेकिन वो जो ये तार के साथ कनेक्शन हो के ये जो यूपीएस के साथ वो आ रहा है, ये इसको कम से कम बता देगा कि ये कितने एम्पेयर जो है ये इस वक्त इसमें आ रहे हैं। और यूपीएस क्योंकि इस वक्त उस पर स्टेबल है और रिचार्ज नहीं हो रहा, चार्ज नहीं कर रहा बैटरीज को, तो वो वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आपको किस तरह पता चलेगा कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये आपकी बिजली कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ से ये देखें, मैं इसको मीटर को वो कर रहा हूँ, ये मैंने इसको 20 एम्पेयर पे कर दिया है। अब सबसे पहले ये देखें, ये जो है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब मैं इस पे लगा के आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, इस वक्त जो है ये 0.54 एम्पेयर जो है ये मेरे घर में कंज्यूम हो रही है इस वक्त, क्योंकि सिर्फ मेरा ख्याल गालबन एक पंखा ही इस वक्त चल रहा है। और यही वाली मैं इसके ये पीली वाली तार पे भी लगाऊंगा तो ये उतना ही बताएगी। ये देखें 54, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव अगर आप दोनों में से किसी पे भी लगाते हैं ना तो वो सेम ही आपको शो करती है। आप किसी भी जगह पे आप चेक करेंगे ना तो वो दोनों साइड पे ये सेम ही इसको शो करेगी। अब मैं ये तीसरी तार जो ये यूपीएस की है, अभी मैं इस पर दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें कि ये इस वक्त वो चार्ज नहीं कर रहा, यूपीएस बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तो ये ज़ीरो पे है। और अगर कोई यूपीएस में कोई ख़राबी हो और यूपीएस मुसलसल यानी आपका वहाँ पे तो फुल है और यहाँ पे इसकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है, 1 या 2 या कुछ भी 10 तक भी आ रही है, 0.9 भी आ रही है, तो इट मीन्स कि वो यूपीएस आपका जो है मुसलसल उसको ओवर चार्ज कर रहा है। आप इससे ये भी चेक कर सकते हैं। अब जब ये लाइट जाएगी तो फिर मैं लाइट आने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि यूपीएस जब इसको चार्ज करता है तो बिजली से चार्ज करता है तो कितने ये एम्पेयर लेगा, और आपको इससे पता भी चल जाएगा कि वाकई ये उसको चार्ज कर रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है। और अगर सिर्फ उसकी लाइट्स ही जल रही होंगी ये, तो वो फिर वो उतने एम्पेयर नहीं ले रहा होगा जितने एम्पेयर्स को लेने चाहिए। यूजुअली मेरा 1000 वाट का यूपीएस है जिसके साथ 2 बैटरीज लगी हुई हैं 180 की, तो ये स्टार्ट में 2 एम्पेयर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता कम करते हुए फिर 1.5 एम्पेयर यानी 1.5 एम्पेयर और फिर 1 एम्पेयर पे लास्ट में आके फिर ये चार्जिंग ख़त्म करता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि मिनिमम भी जो है ना, कोई भी यूपीएस अगर वो 500 वाट का होगा तो वो तकरीबन 1 एम्पेयर तो लेगा, क्योंकि ये स्टार्ट में 2 एम्पेयर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होता जाता है। अब लाइट जब जाएगी और दोबारा वापस आके जब ये चार्जिंग होगा तो बाकी की फिर मैं वीडियो बना के इसके साथ अटैच करूँगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त अब चार्जिंग कर रहा है, ठीक है जी, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कोई नहीं है। हो सकता है इसमें अगर फॉल्ट हो, कोई यूपीएस को फॉल्ट दे गया है और हो सकता है वो चार्जिंग ना कर रहा हो आपकी बैटरी, क्योंकि मुझे पहले एक दफ़ा ये हो चुका है 2 वीक पहले कि यहाँ से बैटरी की ये चार्जिंग दे रहा था इंडिकेशन, लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने इसको चेक नहीं किया, मैं इसी चीज़ पर रहा कि नहीं ये चार्जिंग हो रही है, और कोई आधे घंटा 1 घंटा चार्जिंग किए इसी तरह चलने के बाद ये फुल पे आ जाता था, लेकिन वो बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था। वो उसके अंदर ही का कोई फॉल्ट था, वो इतनी देर चलने के बाद वो ऑटोमेटिकली इसको फुल शो कर देता था। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह पता चल सकता है। ये वाली जो आपको मैंने वायर पहले चेक करवाई थी जिसका वो 0 मीटर पे 0 शो कर रहा था, अब उसी जब मैं
वायर के ऊपर ये मीटर लगाऊंगा तो वो तकरीबन 1.5 तक जो है, यानी 1.5 एम्पेयर तक, ये देखें ये चार्जिंग आ रही है, ये 1.5 एम्पेयर इस वक्त ये यूपीएस जो है वो 1.5 एम्पेयर ले रहा है चार्जिंग का। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये चार्ज हो रहा है। और अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ लाइट्स हो रही होती और ये बैटरी को चार्ज ना कर रहा होता तो इसने 1.5 एम्पेयर नहीं लेना था, इसने ज़्यादा से ज़्यादा 0.10 एम्पेयर 12 एम्पेयर, यानी वाट में अगर लें तो 20 वाट या 25 वाट लेना था। लेकिन इस वक्त ये तकरीबन जो है वाट में इसको कन्वर्ट करें तो ये 350 वाट, 300 350 वाट के दरमियान ये कंज्यूम कर रहा है उसको बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो आप भी इस तरह चेक कर सकते हैं। अब ये देखें इस वक्त अब लाइट चली गई है, ये आप देखेंगे फिर दोबारा ये लाइट गई है, आपको आवाज़ भी यही होगी। अब ये कंजम्पशन पे आ गया। अब इस वक्त मेरे घर में इस वक्त 2 पंखे चल रहे हैं यूपीएस पे, तो ये कंजम्पशन पे ऑटोमेटिकली आ गया, कंजम्पशन शो करने लग गया कि ये अब यूपीएस आउटपुट दे रहा है 0.58, यानी वाट में लगाएं तो तकरीबन 100-110 वाट जो है ये इस वक्त 2 पंखे जो है कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 2 पंखे मेरे कमरे में चल रहे हैं इस वक्त। मालूमाती वीडियोस के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ाना के एक्सपीरियंस की बेस पे वीडियोस अपनी अपलोड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी